हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बात है, आप सभी की क्वेरी है कि हम लोग ट्रेड करें तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो में वही सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी और बहुत जेन्युइन तरीके से इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। 101% आपका एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाएगा और ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से होगा। यकीन कीजिए, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए। जो लोग जेन्युइनली इस वीडियो को देखेगा आपको समझ में आ जाएगा क्या कुछ है। ठीक है, मैं सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा आप सभी को, तो सब कुछ समझने की ट्राई कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि आपको ट्रेड करने से पहले ट्रेंड का मालूम होना चाहिए। ये चीज़ें आपको मालूम है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा मैं थोड़ा बारीकी से, इस चीज़ को समझना। तो ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रेंड हमें मालूम पड़ जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे कि उस ट्रेंड की तरफ हमारा कॉन्फिडेंस सही रहेगा। उसके बाद हम सब कुछ मैच करेंगे, उसके अकॉर्डिंग में हम लोग ट्रेड लेंगे। मान लीजिए मार्केट अगर ट्रेंड अप साइड में है तो हम अप साइड के लिए सी के लिए ट्रेड लेंगे, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेंड के लिए टाइम फ्रेम बड़े चूज करने पड़ेंगे। मान लीजिए इसी में आपको दिखाता हूँ, जैसे 1 वीक का चार्ट है तो 1 वीक के चार्ट में आपको क्या समझ में आएगा, अच्छा इस तरीके से, ओके ये डाउन ट्रेंड है, अच्छा ठीक है ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड चल रहा है। अभी रिसेंट में अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास में है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 डे के चार्ट पे देखो। 1 वीक के चार्ट पे तो आप लोगों ने देख लिया, बट इसको 1 डे के चार्ट पे आप लोग देखोगे तो थोड़ा बारीकी से और ज़्यादा आपको मतलब कंफर्मेशन होगा किस तरीके से मार्केट इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, मार्केट जब भी नीचे की तरफ गिरेगा, डाउन ट्रेंड होगा, आपको मालूम है कि लोअर लो क्रिएट करते हुए आएगा, एक लोअर हाई क्रिएट करते हुए आएगा, इस तरीके से जाएगा। लेकिन जब उसको अप ट्रेंड में जाना हो तो इस तरीके से रुक के कुछ डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना के फिर इस तरीके से क्रॉस करेगा। धीरे धीरे समझा दूंगा आप सभी को। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम क्या चीज़ देख के ट्रेड करें। ठीक है, तो दूसरा इसमें है प्रीवियस डे हाई, लो एंड क्लोज। ये चीज़ आप लोग देखिए, जिस प्रीवियस डे का हाई है, लो है एंड क्लोज है। और थर्ड है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद है ट्रेंड लाइन। ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है, ट्रेंड लाइन लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाते रहता हूँ। बाकी इस चैनल पे आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का वीडियो चेक कर सकते हो। बट मैं इसमें यही चीज़ सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या कुछ देखना है। तो मान लीजिए आपको प्रीवियस डे हाई एंड लो लगाना है तो आप लोगों को 1 डे के चार्ट पे आना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग आ जाओगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, या आप लोग अल्ट और एच का यूज़ कर सकते हो। इसे क्या कर सकते हैं, हम लोग हाई को मार्क कर देंगे और अगेन हम लोग क्या करेंगे, लो को मार्क कर देंगे और मार्केट क्लोज कहाँ पे है, ये 3 चीज़ हम लोग मार्क कर देंगे। इसमें क्या होगा कि हमें सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। जब मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, रेजिस्टेंस यही वर्क करता है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ होगी। ठीक है, तीसरी चीज़ हम क्या बात करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, प्रीवियस डे हाई एंड लो हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसे हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। तो ये 15 मिनट के चार्ट है। सपोर्ट वो होता है जहां से मार्केट रिवर्स करता है अप साइड के लिए, रेजिस्टेंस वो होता है जहां पे रजिस्ट करता है, मार्केट को नीचे लेके आता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आप सभी को बताता हूँ कि आप रेक्टेंगल यूज़ किया कीजिए। इस तरीके से रेक्टेंगल यूज़ करोगे तो वीक भी साथ में आ जाएगा और बॉडी भी साथ में आ जाएगा, ताकि आप ट्रैप ना हो। ठीक है ना, ट्रैप नहीं होना चाहिए। तो इसमें ट्रैप से कैसे बचोगे, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर आया, ये कल का हाई, यहाँ पे क्या था, क्लोज था, ये हाई है। तो एक चीज़, जब भी आप कल के हाई को, लो को मार्क करोगे, क्लोज को मार्क करोगे, तो आपको पता चल जाएगा, जो अगर मान लीजिए क्लोज के पास है, मार्केट इस लेवल पे खुलता है, तो इसको ये क्या करेगा, सपोर्ट की तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसको समझने का ट्राई करें। मार्केट यहाँ पे आया, ये क्लोजिंग पर आया, यहाँ क्लोजिंग था, मतलब प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, और मार्केट यहीं से क्या कर रहा है, सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर की तरफ गया। अगेन जब यहाँ पे नीचे आया तो इसी सपोर्ट को हम लोगों ने रेक्टेंगल तरीके से मार्क किया था, जिसमें विक भी आ गया, इसका बॉडी भी आ गया। तो यहाँ पे क्या समझोगे कि इस तरीके से नीचे आया, अगेन इसको सपोर्ट क्रिएट किया और यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग आया। लेकिन अगेन आपको मैं रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे, सब कुछ आप समझ में आ जाएगा बाद में, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। रेजिस्टेंस सेम इस चीज़ का, यहाँ पे बॉडी लेंगे हम लोग और वीक लेंगे, इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन, जब मान लो मार्केट यहाँ नीचे आया, अगेन इस लेवल पे गया तो कैसे रजिस्ट करके नीचे ला रहा है, अगेन ऊपर क्रॉस कर रहा है, बट यहाँ से अगेन सेलिंग आ रहा है, मतलब ये एरिया सेलिंग का है, ये एरिया रेजिस्टेंस का है। ये 2 चीज़ समझ लिए। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब आपको ट्रेंड लाइन अब ड्रॉ करना है, तो ट्रेंड लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिस्टम आपको मिलना चाहिए जहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न दिखना चाहिए जहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सको। तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक ट्रेंड लाइन आपको दिखे इस तरीके से, जहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट लोअर लो क्रिएट करते हुए नीचे आ रहा है, मतलब, और एक हायर लो क्रिएट करते हुए आ रहा है। जब भी इसको लेवल को क्रॉस करेगा तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर मूव देखने को मिलेगा अप साइड के लिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सभी चीज़ें आप लोग सीख लिए। ठीक है, ट्रेंड लाइन हो गया आपके सामने। अब कंपोनेंट्स की बात करता हूँ। 3 चीज़ें होगी, अब चौथी कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है कि मान लीजिए बैंक निफ्टी को कौन रन करता है, बैंक निफ्टी को रन करता है उनमें जो जुड़े हुए बैंक्स हैं, वो मान लीजिए HDFC एक्सिस हो गया, ICICI बैंक हो गया, इंडसलैंड बैंक हो गया, ये सारे बैंक्स मिलके बैंक निफ्टी को रन करते हैं। और निफ्टी चेक कर रहे हो तो रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, ITC हो गया, ये सारे कंपनियां मिलके निफ्टी 50 को रन करता है। तो कंपोनेंट्स हो गया कि मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो आपको HDFC देखना पड़ेगा, ICICI देखना पड़ेगा, एक्सिस देखो आप। इससे क्या आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि ये सारे बैंक्स किस तरफ मूव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बैंक निफ्टी को मूव कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे समझना आप।
तो कंपोनेंट्स भी हो गया, कंपोनेंट्स भी ध्यान रख लिया। उसके बाद वॉल्यूम की बात किया मैंने। वॉल्यूम आपको मालूम है, वॉल्यूम वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर ट्रेड किया जाता है, जहाँ पे मार्केट में ट्रेड किया जाता है। तो बैंक निफ्टी में स्पॉट में ट्रेड नहीं किया जाता है। मैं फ्यूचर की बात इसी के लिए कर रहा था कि फ्यूचर के चार्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर के चार्ट को कैसे करोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पर आया ट्रेडिंग व्यू में और यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर आपने इस तरीके से ऐड कर लिया। यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी फ्यूचर है, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर। तो यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी होगा। तो यहीं पर आप लोग क्या कीजिएगा, इसे में इंडिकेटर में जाने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम सर्च करोगे तो इस तरीके से वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे वॉल्यूम लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम इसी कैंडल्स के नीचे लो में, या जैसे वॉल्यूम है ना, इसी कैंडल सभी कैंडल्स के नीचे आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो कौन से कैंडल में कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब कितने लोग आ रहे हैं उसमें, ठीक है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मतलब एवरेज कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब उसमें ज़्यादा लोग रुचि दिखाए हैं उस कैंडल में और बहुत ट्रेड किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे इस कैंडल में देखो, इस कैंडल में कितना अच्छा वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कितना अच्छा बाइंग आ रहा है। तो वॉल्यूम से आप लोग डिफाइन कर पाओगे कि मार्केट का जो अगर ब्रेकआउट दे रहा है या जो बड़ी कैंडल बन रहा है, वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। फिर स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस का वीडियो भी बना हुआ है, जाके वो चेकआउट करें, बहुत अच्छा वीडियो। स्ट्राइक प्राइस में वही है कि एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम, तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको एट द टाइम पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि मान लीजिए आप ट्रेड करते हो, कोई भी डे है और एटीएम बाई करो या स्लाइटली इन द मनी। एटीएम मान लीजिए मार्केट अभी 46,000 पर चल रहा है, तो 46,000 का आपको सीपी बाय करना है। यदि मार्केट को ऊपर लेके जाना है और आपने 46,000 पे मार्केट है और थोड़ा इन द मनी जा रहे हो, तो 45,900 का आप लोग कॉल बाय करो, जिसमें क्या होगा, वो स्लाइटली इन द मनी, पास का इन द मनी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलेगा और सही तरीके से मूव भी करेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ट्रेंड डिसाइड करो, ट्रेंड को लॉन्ग टर्म में देखो, आप लोग 1 डे के चार्ट पे देखो, 1 वीक के चार्ट में देखो, प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को आप लोगों को देखना है 15 मिनट के चार्ट में। फिर आपको कंपोनेंट्स भी देखना है, जब मार्केट ओपन हो जाएगा उसके बाद जब मार्केट चल रहा है वहाँ पे कंपोनेंट्स चेक करो, एंड वॉल्यूम और फिर स्ट्राइक प्राइस, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज़ है ओपन इंटरेस्ट। मैं मल्टी कन्फर्मेशन के लिए ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ, ठीक है। इसमें मैं मल्टी स्ट्राइक प्राइस देखता हूँ जब कोई यूनिक नंबर के पास आता है। मान लीजिए 46,000 पे नंबर है, तो मैं 46,000 पे क्या करूँगा, 46,000 का सी और पी दोनों में यहाँ पे ऐड कर दूंगा और मुझे वहाँ पे कंफर्म मिलेगा कि किस तरफ मार्केट मूव करने वाला है। 46,000 पे सी आ रहा है या सी मतलब कि जा रहा है, मतलब वहाँ पे सी में बढ़ोतरी है या कम है, पुट बढ़ रहे हैं या पुट घट रहे हैं, तो उसके हिसाब से मुझे वहाँ पे और मल्टी कन्फर्मेशन मिलता है, ताकि ये सभी में आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। क्योंकि ट्रेड लोगे, एक्यूरेसी हाई होगा तो आपको प्रॉफिट हाई मिलेंगे और मल्टी टाइम प्रॉफिट आपको मिलते रहेंगे। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होने वाले हैं, एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाएगा। बस इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। बाकी हम लोग लाइव करते हैं सुबह 9 से लेकर शाम को 3:30 तक, जिसमें हम लोग बहुत प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छा मोमेंट कैप्चर करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, BTST आप लोग ले सकते हो और बहुत अच्छी चीज़ हम लोग समझते हैं। ये वीडियो बस इस लर्निंग पर्पस के लिए था कि आप लोग ट्रेड करोगे तो आपको बेसिक्स किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फटाफट हमारा फैमिली 1000 का होने वाला है। एंड कांग्रेचुलेसन एवरीवन एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग।